हेलो दोस्तों, बुड्ढा केदार बाबा जी और 5 पांडवों की कहानी मैं आपको पंडित जी के द्वारा सुनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको बुड्ढा केदार बाबा जी के बारे में कुछ जानना है, कहानी सुननी है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। बहुत अच्छे से पंडित जी ने हमें समझाया है, आप भी इसे ध्यान से समझिए। भगवान ने तो पहले कहा था अर्जुन किसको मारा, तो बार बार धनुष बाण छोड़ा, तो किसको मारा है? अरे तू भी मारा, मैं भी मारा, ये भी मर, जितने पृथ्वी में आए सबको मरना है भाई। उमा का हो अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना है, सब समाप्त होना है इसके साथ। जो भी आया पेड़ पौधा जीव जंतु, हम लोग राजा लोग महाराजा लोग गीत सिद्ध सबको जाना है, एक न एक दिन सबको जाना है। तो अब भगवान ने कहा अर्जुन, अरे तू धनुष बाण छोड़ा, तुम मेरा मामा है, मेरा नाना है, मेरा भाई है, मेरा ये है, ये अधर्म में जा रहे हैं, बता इनको अधर्म में जा रहे हैं, युद्ध कर खड़ा हो। अगर तुम मारा भी जाएगा तो मरना तो एक ना एक दिन तो है ना, यहाँ तो रहना नहीं किसी ने, आगे हो चाहे पीछे हो। तो अगर ये धर्म में युद्ध में मरेगा तो वैकुंठ मिलेगा, सही है। अब जीतेगा तो दोनों चीजें, वैकुंठ भी है और यश भी प्राप्त करेगा। ऐ देख लो है, तो बहुत मुश्किल से विराट रूप दिखाया उसको, तब जाके उसको गिरा है, तो तब युद्ध के लिए थे। तो अब मारेगा ही नहीं सारे। अब ये देखो, जो जब कोई मरता है ना, शरीर होता है, देह त्यागता है, तो 13 दिन तक वो आत्मा जो है वो घर के आसपास भटकती है। प्राण क्या है, एक हवाई जो है, मेरी नैया में बैठे श्री राम, पवन जरा धीरे चलना। वो पवन क्या है, वो हवा है ना, प्राण स्वरूप है। देखो, प्राण स्वरूप दुख विनाश सुख स्वरूप से तेज प्रेरक परमात्मा जो हमारे अंदर वास कर रहा है, वो हमारी बुद्धि को शुभ कार्य में प्रेरित करे। गायत्री मंत्र कहता है, ठीक है। तो अब जब ये मारे गए तो इनकी आत्मा भटकने लग गई अंतरिक्ष में। अगर इनको जन्म मिल जाता 84 लाख में कहीं भी आ जाते, पेड़ पौधा जीव जंतु राजा घर में कहीं, अमीर घर में, गरीब घर में, कहीं भी, तो स्थान मिल गया, जन्म मिल गया ना। चाहे कीड़ा मकोड़ा है, कुछ भी है, तो जन्म मिल गया, स्थान हो गया वो। अगर जन्म नहीं मिलता है उसको, तो वो वायुमंडल में भटकते है वो आत्मा, और उसको कहते हैं भूतात्मा नाम परमात्मा, दुरात्मा। कोई अटैक हो गई, हवा लग गई, इसको भैया देखो ये होता है, ठीक है। भूतात्मा नाम परमात्मा। ये देवता लोग जितने भी है ना जो अवतर रहा, ये भी अंतरिक्ष में भटक रहे हैं, ये भी भटक रहे हैं। सही बोल रहे हैं। और ये इनको भी अवधि होती है। अवधि होती है, तो जब अवधि होती है तो इनके सवाल गलत जाने लगते हैं, तो समझो इनकी अवधि समाप्त हो गई। अब ये भी भटक रहे हैं, इनको भी जन्म मिल जाता था, ये भटकते जो वायुमंडल में क्यों भटकते हो। भूतात्मा नाम परमात्मा, परमात्मा का अंश है वो, भगवान का ही अंश है, लेकिन क्या करे भूतात्मा में, भूत रूप में, वायुमंडल में, ठीक है। तो अब भगवान के सुनने युधिष्ठिर धर्मराज जी को आगे, भैया ऐसा है, हमारे तो गए, हमारे तो कोई नहीं, शरीर चेंज हुआ है, अब उनका भला भी करूँगा, उनका भला भी करो। अरे उनकी आत्मा भटक रही है, उनके लिए तुम बाबू पितृमोक्ष के लिए तुम्हारे पितृ भी हैं, गुरु लोग भी हैं, तो गोत्र हत्या ब्रह्म हत्या का पाप लग जाए, इसलिए तुम अब ऐसा काम करो, पहले वेद व्यास जी के पास जाओ, वहाँ से परामर्श करो तुम पहले, गुरु लोग क्या कहते हैं। तो गए, सबसे पहले तो नकुल को भेजा, सहदेव को भेजा, अर्जुन को भेजा, सब वापस आ गए। धर्मराज जी के, युधिष्ठिर महाराज जी के, जब संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे तो कोटि यज्ञ समान। क्योंकि वेद व्यास जी ने सवाल रखा था ना इनके पास, इन्हें जवाब नहीं दे सका, तो तब धर्मराज जी ने जवाब दिया, ठीक है। तब वेद व्यास जी खड़े हुए, तो वेद व्यास जी ने कहा युधिष्ठिर अब ऐसा करो, तुम भगवान शंकर के पास जाओ। भगवान शंकर है एक भगवान जो सबकी सुनते हैं, बस किसी को निराश नहीं भेजते। आशुतोष है ना, हाँ, अभी मैंने नहीं कहा कि माता पिता किसी को निराश नहीं भेजते, सबको खुश रखते हैं, तो फिर शादी करते उसका कम जो गिरा हुआ होता है। किधर जाओ, कैलाश, हिमालय, शिवलोक। तो शिवलोक ये समझ लो कि ये इधर ही नहीं है, हमारी इधर ही, उत्तरी भाग में नहीं, सारे देश विदेश में भी बड़े बड़े कैलाश हैं, जहाँ जेठ महीना 12 महीना बर्फ गए है ना, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, बोले उत्तर दिशा में निकल जाओ, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की उत्तरकाशी, गंगोत्री उत्तर दिशा में, यमुनोत्री उत्तर दिशा में, बद्रीनाथ उत्तर दिशा में, केदारनाथ उत्तर दिशा, बूढ़ा केदार उत्तर दिशा में, हरिद्वार उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में निकल जाओ। उत्तर दिशा कहाँ पर, पूर्व में दिया,
धर्मप्रयाग, अब ये दोनों नदी के जो संगम ये है, इसका नाम है धर्मप्रयाग। अच्छा और धर्मप्रयाग भी दो नदी के संगम हो गया। अब इसके थोड़ा आगे जाके लोक जीवन विकास भारती जो मंदिर है ना, वहाँ हाँ। रोड पे है नीचे, वहाँ से मेंढक नदी है। मेंढ भी नहीं होती ऊपर, हाँ हाँ बैठ ये मेंढक नदी है। अच्छा ये मेंढक ऋषि ने तपस्या की थी, अच्छा ठीक तो वो आ गई वहाँ से। अब दो यहाँ से चली गई, हाँ। तो त्रिवेणी भी कहते हैं इसको। त्रिवेणी इतिहास में है त्रिवेणी, हाँ। केदारखंड में त्रिवेणी है। यहाँ ये 3 नदी हो गई त्रिवेणी, ठीक है। 5 पर्वत, सिद्धपीठ, ज्वालामुखी, 9 महीने का मेला लगता है, 9 दिन का मेला लगता है यहाँ चैत्र में। हाँ सिद्धपीठ हो गए, अप्सरागिरी, यहाँ तालाब है, विष्णु जी का वास है। इधर महात्मा लोग बैठे हैं वहाँ, तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। ये भृगुपंत पहाड़ है, यहाँ भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। ये भृगुपंत पहाड़, भृगु ऋषि ने तपस्या की, ठीक है। ये सीधा महासरताल वाला रास्ता आ गया है, सहस्त्रताल, ये स्वर्गरोणी आ गई। और ये सामने आ गया जहाँ बर्फ पड़ेगा भी दिखाई देगी तो केदारनाथ, ये सतोपंथ है। तो बोला ये 5 पर्वतों के बीच में जाओ, 2 नदी के बीच में, 5 पर्वतों के बीच में, वहाँ भगवान विराजमान है। जरूर तुम्हारी सुनेंगे भगवान, निराश कोई नहीं आता, जाओ। तब आए पांडव यहाँ। तो जब ये भृगुपंत पहाड़ में पहुँचे ना, हाँ। तो इनको धुआं नजर आया, यहाँ धुआं, ये धुआं अच्छा ये तो धुआं नजर आया। तो गोरखनाथ जी का धुआं है, गोरखनाथ जी ने भरण किया है। गोरखनाथ यहाँ रहते। हाँ तो क्या है, गोरखनाथ जी अभी बन रही है गद्दी, ये गद्दी बन रही है, गद्दी अंदर, ये उन्होंने तो गोरखनाथ कर जी गद्दी है। योग उन्होंने तो किया था गोरखनाथ। तो गोरखनाथ जी शिव अवतार है, योग अवतारी के पुरुष उत्पत्ति है। शिव जी से हुए पर गोरखनाथ वो क्या उसका हाँ हाँ। मतलब एक बार लुप्त हो अब सुनो सुनो गया। सुनो। तो उनको धुआं नजर आया, धर्मराज जी कोई है ही नहीं। तो जब ये यहाँ पहुँचे तो भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए बूढ़े रूप में। वो जो तुमने दर्शन किए, बुड्ढा तो केदार जी। भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए, और दर्शन दे के भगवान अदृश्य हो गए। पांडव क्या करते हैं, भगवान तो स्वयं हो गए, शिला हो गए न। तो भीम देखा आपने, हाँ तो भीम जो है 10,000 हाथी का बल था भीम को, समझ गया। तो भीम सोचता है कि हमारे साथ कोई छल हो रहा है, जंगल में है, छल हो रहा है, और कौन है, कोई दानव है, राक्षस है, कोई क्या है। तो वो सोचता है कि मैं शिला को उठाता हूँ। 10,000 हाथी का बल किसको होते हाँ। बताओ, है ना। मतलब तो युधिष्ठिर धर्मराज जी कहते हैं भीम शांत रहो, शांत रहो। वो समझ गए ना धर्मराज, जल्दी करो, अब भगवान दर्शन दे गए, हमारी गलती हम पहचान नहीं पाए, चलो पीछा करो। अब पीछा करते करते वो चरणपाद का के निशान पे चले धर्मराज जी। वो जानते थे कि ये पग किसका है, हाँ वो सब जानते थे, स्त्री का कि पुरुष का है, गाय का कि बैल का हाँ। है, सब पग पग चिन्हते छापा। तो चलते चलते सतोपन निकले, भगवान समझ गए प्रभु तो अंतर्यामी हो क्या है। उसको राई के पर्वत करे, पर्वत राई मां, उनके सामने क्या है ना, राई का दाने का पर्वत बना दे, पर्वत का राई का दाना बना दे, उनके सामने क्या है। वो समझ गए अंतर्यामी है, पांडव आ रहे मेरा पीछा करें, इनको संशय है, समझ गए। अब पीछा करते करते वहाँ पहुँचे, तो वहाँ भगवान ने भैंसों का रूप ले लिया। ध्यान से सुनना जरा, भैंस ही भैंस नजर आई इनको, सब जगह भैंस ही भैंस। अब धर्मराज जी देखते हैं जब भैंस, तो समझ गए धर्मराज जी दृष्टि, ये भैंस व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये कोई प्रभु की लीला है हमारे साथ, ये माया से कोई रच नहीं सकता है। जैसे जीती को सकई अजय रघुराई, माया पे असर नहीं जाए, माया से कोई रच नहीं सकता है। और नकुल सहदेव अर्जुन भीम आगे मत बढ़ो, इन्हीं में शंकर जी है। अब पहचानो कौन है। हाँ जैसे भगवान तो सब में है, सब किसी में भी ऐसा नहीं जहाँ भगवान नहीं है, सब में भगवान है। सिया राम वही सबसे जानी करो प्रणाम जो चुकाने, सब में भगवान है, सब जीवों में, ठीक है। लेकिन किसी किसी में विशेष है। अब इन्हीं भैंसों में शंकर जी है, पर है कौन, है कौन, है तो सब भैंसे हैं, पर भगवान कौन है वो कैसे पहचाने। तो भीम ने कहा कि भैया ऐसा तो असंभव है। हाँ एक उपाय हो सकता है, उपाय ये हो सकता है कि यहाँ पर इतना पहचानना मुश्किल, ये जय विजय पर्वत है, जय विजय पर्वत है वहाँ, मैं इनको अपनी टांग लगाता हूँ, अपनी टांग लगा खड़ा हो जाता हूँ फैला के, और नकुल सारे अब इनको मेरी टांग के नीचे हाँको सब भैंसों। 12 साल तक हाँकी इन्होंने भैंस, 12 साल, एक युग होता है 12 साल का। तो 12 साल तक हाँकते गए। अब प्रभु की लीला समझो,
जब समय आता है तो सब कुछ होता है। भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो समय की तैयारी थी। समय के इंतजार है। जब समय आया था धनुष तोड़ा, समय पे होता है। समय पे होता। तो समय आ गया तो भगवान अकेले रह गए जहाँ पर हम दर्शन करते हैं केदारनाथ जी की। हाँ। वो पीठ है तो वहाँ दलदल हो गया। दलदल सेम लफ्ज़ बोल रहा है, केदार मानी दलदल। हाँ। भगवान ने तो सिर डाल दिया उस दलदल में। अच्छा। तो तब तक नकुल सहदेव पूछ हिलाने लगे तो भीम आ गया। भीम ने तो पूछ है था। अच्छा। तो फिर धर्मराज जी आए तो युधिष्ठिर धर्मराज जी कहते हैं भीम छोड़ो, शांत रहो। तो धर्मराज जी जब पूछ पे हाथ लगाते हैं, हे प्रभु भोलेनाथ, हम पितृ मोक्ष के लिए आपके पीछे भटके, वेद व्यास जी ने आपके पास भेजा और आपने हमको दर्शन दिए थे, लेकिन हम पहचान नहीं पाए, हम भटक गए और हम यहाँ तक पहुँच गए आपके पीछे करते करते। लेकिन आप तो यहाँ भी पाताल लोग जा रहे हैं। चलो ठीक है भोलेनाथ, हम भी पाताल लोग जाते हैं तुम्हारे साथ, लेकिन कलयुग में कोई हमारा नाम नहीं लेगा और जनहित में फिर कौन जानेगा कि पितृमोक्ष का भी कोई साधन है, भविष्य में कौन जानेगा। आप चाहते हो तो जनहित के लिए हमें जो है संबोधित करें और कर्मेणवादी का रास्ते माँ फले सुखता। हमें तो फल की इच्छा नहीं है, हमें तो जनहित के लिए चाहिए। हम तो पाताल लोग जा रहे हैं तुम्हारे साथ, तो जब हम पाताल लोग चले जाएंगे तो फिर हमारा नाम कौन लेगा पृथ्वी में। कहने का मतलब कलयुग में कोई नाम ले लेगा। इसलिए आप कृपा करो कि पितृमोक्ष का क्या साधन है। जघन्य पाप जो अगर कोई करता है, जैसे मतलब गोत्र हत्या ब्रह्म हत्या का कोई जो पाप लगता है, उसका प्रायश्चित कैसे कैसे होगा। तो फिर आकाशवाणी हुई इनके लिए वहाँ, पांडवों अब यहाँ पर तुम पीठ के दर्शन करो, पृष्ठभाग मंदिर बनाओ, केदारनाथ नाम होगा। केदार बने दलदल, नाथ बने स्वामी और केदारनाथ नाम होगा। ठीक है, बोलो केदारनाथ भगवान की जय। एक पल में पहुँच गए। ठीक है, मन की गति जाती है। सिर काठमांडू नेपाल निकल गया, वहाँ का नाम पशुपतिनाथ होगा। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। और तुम्हारे प्राश्चित पितृमोक्ष जामे ने तुमको बूढ़े रूप में दर्शन दिए। वृद्ध केदार निशानाम युधिष्ठिर जयति देवो बाल खल्ल समस्तिताम। बाल गंगा के निकट जयति देवो वृद्ध केदार निशानाम, वृद्ध रूप में जामे ने तुमको दर्शन दिए। युधिष्ठिर धर्म गंगा बाल गंगा निकटे भूमि स्पर्श मात्रेण गोत्रहत्या मुच्यते। क्या बोला, दोनों नदी के बीच में पहुंच गए। भूमि स्पर्श करते ही सारे पाप समाप्त हो गए। दर्शन मात्रेणम शिला स्पर्श मात्रेणम सदसेन भविष्यति। लेकिन युधिष्ठिर अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति। अर्थात तुम अन्य क्षेत्र से आए हो, पुण्य क्षेत्र में सारे पाप समाप्त हो गए, पितरों का उद्धार हो गया। ठीक है, पितरों से सब तुम्हारा जो है उद्धार हो गया। लेकिन अब उसके बाद पाप नहीं करना, छल कपट नहीं करना, नहीं तो पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र के दर्शन करके जाओ और फिर पाप करो तो कोई आचत नहीं हुआ दर्शन का, वज्र के समान। तो इस प्रकार से जो है ये वहाँ से केदारनाथ से जो है स्वर्गरोणी को चले गए। ठीक है, वहाँ धर्मराज जी को और भैरव बैकुंठ गया, इसलिए ऊपर स्थान है। बाकी पांडव गल गए थे। द्रौपदी घोड़ी में सवारी है, थक गई थी हिमालय में। पांचाली है द्रौपदी, भगवान ने घोड़ा भेजा, असमनी घोड़े में सवारी है। ऐसा क्या कि समझ में आता। तो ये है बूढ़ा केदारनाथ। बूढ़ा का मतलब वृद्ध रूप में दर्शन दिया भगवान ने पांडवों को। केदार का मतलब हो गया दोनों तरफ नदी है, दो नदी के बीच में है बाबा। अच्छा। ठीक है, और नाथ का मतलब होता है स्वामी, दलदल के स्वामी भगवान। बोल बूढ़ा केदार भगवान की जय। मैं योगी रावल अमरनाथ विश्व कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग सुखी रहे, शांति रहे और सब लोग निरोग रहे और जब तक रहे निरोग रहे। बस ये अपने, और सब लोग सब काम करना, किसी जीव को नहीं सताना। भाई ये बूढ़ा केदार बाबा का आदेश है। सब घर में जो है अंडा शराब मांस मछली का परित्याग करो, किसी जीव को न सताओ। आज लोग शादी ब्याह करते हैं, दुल्हन को जो है लक्ष्मी का रूप दे रहे हैं, दूल्हा को विष्णु का रूप दे रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और तो उनके ऊपर एक पटोल हम रहे हैं डांडे में। तो किस बात का है, क्यों पाप कर रहे हो। और तुम पाप करके फिर भगवान के पास आ रहे हो, भगवान माफ कर देते हैं, तो फिर उसके बाद तो पाप मत करो। वही तो। आगे समझे। तो इसलिए जो है अब लोग आशीर्वाद लेके जाते फिर पाप करते, तो उसका फल क्या मिलना है। तो इसलिए जो लोग जो क्या तीर्थों की भी बदनाम कर देंगे, कुछ नहीं होता है। पूजा पाठ को भी बदनाम कर देंगे, कुछ नहीं होता है। अरे हनुमान चालीसा का पाठ किया, कुछ नहीं होता है। अरे होना क्या है, परहेज तो करते नहीं। ठीक है, हनुमान जी के उपवास वाले जो अंडे भी खा रहे, शराब भी पी रहे। मंगलवार है साहब, आज मंगलवार है तो कल किसका दिन है। सब दिन सुनो, सब देशा, सब भगवान के दिन है। और ठीक है, जैसे हम चाहते हैं कि हर समय हम स्वस्थ रहे, तो ऐसे ही सबके लिए चाहो। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी है मुई खाली की श्वास से सारो भस्म हो जाए। शादी ब्याह हो रहे हैं
दुनिया भर का शराब, अंडा, मांस, मछली, मुर्गे, क्या है ये? वहाँ लक्ष्मी जी का और नारायण का पूजा हो रही है। हाँ घर में जो है नारायण की पूजा हो रही है, तो विष्णु का रूप दिया जा रहा है ना, मतलब, और दुल्हन है वो लक्ष्मी का रूप दिया जा रहा है। अच्छा, इनके ऊपर तुम एक पट लगाओ और किसी जीव को तो मारो, उनकी माया इतनी पड़ी है तुम्हारी, बाप बताओ। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं पल्लवी डिमरी मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग के साथ।